मेरे साथ गृह मंत्री माननीय रामदास साहू जी साहब और इंटेलिजेंस जी और ACS होम उपस्थित हैं। दंतेवाड़ा में एक दुखद घटना घटी। हमारे विधायक साथी भीमा मंडावी एक ड्राइवर और 3 PSO नक्सल हमले के शिकार हुए। हम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। जिरम हमले के बाद संसदीय लोकतंत्र में पर एक बड़ा हमला है। यह अत्यंत निंदनीय है। इस पीड़ा को हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, जिन्होंने अपने नेताओं को झीरम घाटी में खोया है। एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गया। हमारी सरकार बस्तर सहित पूरे प्रदेश में आदिवासी जनता का विश्वास जीतने का सतत प्रयास कर रही है। इस बात से नक्सली बौखला गए। यह जघन्य वारदात उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है। नक्सली लोकतंत्र के खिलाफ हैं और किसी सूरत में लोकतंत्र को सफल होने नहीं देना चाहते। छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ही इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम लड़ते रहे हैं। हम एक बार फिर दृढ़ता के साथ संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी लड़ाई के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हमारी सरकार ऐसे किसी भी हमले के खिलाफ हर मोर्चे पर नक्सली का मुकाबला करेगी और उन्हें परास्त करेगी। हमने अधिकारियों की बैठक ली है और दोहराया है कि नक्सलियों की हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दी जाए। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? एक साजिश की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहन अग्रवाल जी ने ली है, उन्होंने कहा है कि सुरक्षा उनके लोगों की या जनप्रतिनिधियों की हटा दी गई। उस पर क्या कहेगी सरकार? किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हटाया गया है और खासकर बस्तर में तो बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। भीमा मंडावी जी के साथ पूरे चुनाव में DRG के 50 जवान 25 मोटरसाइकिल में निरंतर चलते रहे हैं। उनके साथ पायलट और फॉलो गाड़ी भी चलती रही है। अंतिम समय तक पायलट और फॉलो गाड़ी उनके साथ रही है। और जिस प्रकार से DG ने प्रेस के माध्यम से सारी जानकारी दे दी है, तकनीकी कारणों की भी जानकारी उन्होंने दी है, उसे दोहराने का मैं नहीं समझता उसकी आवश्यकता है। ये आरोप भी लगाया कि महेंद्र के लड़के को रोक लिया गया था। खुद ही उन्होंने बताया कि उनके लड़के को रोक लिया गया था, लेकिन मंडावी जी की जब बात आई यंत्र है, उसके बाद भी
यदि कोई जानकारी है तो निश्चित रूप से देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से इस मामले के दंडाधिकारी जांच तो होती ही है। ये बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा किया कि इतने कम समय में जब आरोपी नहीं पहुंच पाई पुलिस की, तो उतने समय में नक्सलियों का बल इतना कैसे पहुंच गया और सब ब्लास्ट किया, क्योंकि समय बहुत कम था उसका। क्या षड्यंत्र? देखिए जब जनप्रतिनिधि कहीं से जाते हैं और ये आम चर्चा करते रहते हैं कि हाँ मैं इस समय यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं और वो सूचना शायद उन तक पहुँची हो या उनमें, क्योंकि मेला स्थल में तो थे ही, श्यामगिरी के मेला में तो थे ही मंडावी जी, वहीं चर्चा के दौरान उनको जानकारी मिली होगी। और आप अनेक घटना आप देखें, जीरम में भी जब दूसरी वाली जो घटना घटी, जब एरिया डोमिनेशन के लिए जवान गए थे और लौटते में शाम हो चुका था, बहुत नज़दीक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने 108 को बुला लिया थाने से। इसी बीच में क्योंकि अब नज़दीक पहुंच गए हैं और वो थक भी गए थे, उन्होंने बुला लिया और उसी गाड़ी फिर उड़ा भी दी। तो उनके सूचना तंत्र के बारे में हम क्या कर सकते हैं? सीएम साहब, ये जो घटना हुई है, ऐसा लग रहा है कि इस घटना से जो बस्तर में जो मतदान होना है, जो विधानसभा में पहले भी चुनाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा वोटिंग होती थी, तो वो मतदान प्रभावित होगा, लोगों में का कुछ माहौल बनेगा। अब इसके पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जहाँ जहाँ मतदान केंद्र हैं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और ये पूरा मामला निर्वाचन आयोग स्वयं देख रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद सारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं और सारी सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग बूथों में लगा दी गई है, सारी टीम रवाना हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि इसमें ज़्यादा कोई अंतर आएगा। इसको इंटेलिजेंस फेलियर का मामला माना जाए या फिर विधायक विनोद मंडावी की गलती? देखिए इसमें इंटेलिजेंस फेलियर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस रूट से यदि जाना होता तो रोड ओपनिंग पार्टी भेजी जाती। पहले से कार्यक्रम एक दिन पहले बता देते तो रोड ओपनिंग पार्टी भेजी जाती और उसके बाद यदि कोई घटना घटती तो उसकी इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते। लेकिन ये बिना बताए उस रूट में, रोकने के बाद भी उस रूट में गए, क्योंकि जो थानेदार है वो 1 मिनट 59 सेकंड बात उनसे की और उन्हें रोका भी, उसके बाद ही चल दिए, क्योंकि वो उस रोड से सामान्यतः आवागमन होता नहीं है, लोग आते जाते नहीं हैं और इसलिए उस रोड की रोड ओपनिंग हुई नहीं है। तो ऐसे में नहीं जाने का निवेदन भी किया गया, तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कर सकते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप कल जाएंगे? नहीं, इसमें गलती जैसी कोई बात नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि कल अंत्येष्टि है और कल उसमें मैं शामिल होऊंगा। कल पुलिस ग्राउंड में उसके सभी जो जवान हैं उसके शव वहाँ रखे जाएंगे, शासकीय तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसमें होम मिनिस्टर, डीजी और मैं तीनों हम लोग जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में वहाँ शामिल होंगे। धन्यवाद।